हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, कैसी रहेंगी आपकी एनर्जीज इस टाइम में। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या फिर आपको कॉल पे डिस्कस करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। टाइम के अकॉर्डिंगली एनर्जी एक्सचेंज है, मतलब चार्जेस हैं। अगर आपको कुंडली चेक करानी हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मैच मेकिंग करानी है तभी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025 तक का टाइम। 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025 कैसा रहेगा। पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, 7 of swords and king of pentacles. ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। ओके, ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में, इमोशनल फुलफिलमेंट है, परिवार के साथ आप काफ़ी खुश रहोगे। फाइनेंसेस आपके ड्रेस्टिकली जैसे इम्प्रूव हो रहे हैं। ओके, जैसे कि किसी की प्रमोशन, डिज़ायर्ड जॉब मिलना, इच्छाएं पूरी होना, ये मैं आपसे कह सकती हूँ। यस, मेहनत आप बहुत कर रहे हो यहाँ पर, जॉब में या बिज़नेस में आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, देयर इज़ नो डाउट। ठीक है, ये भी यहाँ पर क्लियर है, बट यस आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपके लिए दिख रहा है लव रिलेशन की ज़रा बात कर लेते हैं एंड फैमिली लाइफ की। तो फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आप परिवार के साथ अच्छा एंजॉय करोगे। कुछ लोग शायद कोई हॉलीडे प्लान भी कर सकते हैं कहीं बाहर जाने का, लाइक आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री कहीं जा रहे हो घूमने, या अपने स्टेट में ही कहीं घूम रहे हो अपने परिवार के साथ। ठीक है, तो अच्छा, मतलब कि आप टाइम बिताओगे, इंजॉय करोगे अपने परिवार के साथ, खुश रहोगे। चाहे घर में भी सेलिब्रेट कर रहे हो, बट यस बाहर का भी है कि बाहर भी आप कहीं घूमने जाओगे फैमिली के साथ। ओके, इमोशनली आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे। अगर आप अनमैरिड हो और आपके लिए रिश्ता देखा जा रहा है तो यहाँ आपके लिए एक अच्छा रिश्ता, प्रपोज़ल आने के भी चांसेस हैं कि आपकी बात यहाँ पर फिक्स हो जाए। ठीक है, मतलब आपका घर बसने का टाइम आ गया है, शादी का टाइम आपका आ गया है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, ठीक है, अरेंज मैरिज वालों का तो चलो है ही चांसेस, बट लव मैरिज वालों का भी यहाँ पर है कुछ चांसेस कि कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है एक सरप्राइज़ की तरह, जैसे आपकी लाइफ में प्रपोज़ल आ रहा है। कोई आपको मतलब बता सकता है कि उसकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। और वो जो भी इंसान आपको प्रपोज़ करेंगे, मतलब क्रश आप रहे हो उसके काफ़ी टाइम से, वन साइडेड लव उसकी तरफ से रहा है। शायद आपको कभी हिंट भी दिए हों कुछ भी, या आप फ्रेंड्स जोन में ही हो अभी तक, बट यस अब एक लव प्रपोज़ल जैसे आपके लिए सामने से आएगा। कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, आ रही हैं आपकी लाइफ में, ये कहूँगी। और उनके लविंग एनर्जीज़ हैं, केयरिंग है काफ़ी, एक इमोशनल पर्सन है। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में भगवान जी भेज रहे हैं ना, एक इमोशनल पर्सन है। बट इस कनेक्शन को आप थोड़ा स्लो ही ग्रो कीजिए आगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्विकली डिसीजन लेना या ओवर एक्साइटेड होना, ये चीज़ ठीक नहीं है। थोड़ा स्लो ही आप आगे चलना रिलेशनशिप में। करियर में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको मेहनत का फल भी मिलेगा। बट यस ऐसा लग रहा है जैसे दिन रात मेहनत में लगे पड़े हो, बहुत हार्ड कर्मा अभी आपका जैसे चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ भी है कि आपकी प्रमोशन हो सकती है। प्रमोशन के चांसेस है, अगर आपका कुछ इंटरव्यू वगैरह चल रहा था, सक्सेस आपको अच्छी मिलेगी।
ओके, या कोई डिज़ायर्ड जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस आपका काफ़ी अच्छा जैसे ग्रो करेगा। रुका हुआ धन आपको मिलने के चांसेस हैं, ओके, जो कि बहुत मुश्किल होता है लोगों को वापस से मिलना, बट ये शायद किसी को हो जाए। बट यस, मनी के मामले में कुछ तो पॉजिटिव आपकी लाइफ में देखिए ज़रूर होकर ही रहेगा, ठीक है, ये आपके लिए क्लियर है। बट आपको मैं ये कहूँगी कि आप ईगो से दूर रहना, ओके। साथ ही अपने पैसे का शो ऑफ ना करें। आपके पास कितना धन है, कितनी प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा ना हाइड करके चलो, आपके लिए ठीक रहेगा। डिस्क्लोज़ नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप किसी से कुछ छुपा कर काम करना चाहते हो, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। पर मैं यहाँ एक आपको सलाह देना चाहती हूँ कि आप ये काम करोगे तो आप लॉस में जाओगे। बेटर है कि आप जो है बहुत ही केयरफुली डिसीजन लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई काम किसी से छुप कर रहे हो ना, मतलब आपने एक दो इंसान को भी, पर्सन को भी नहीं बताया, अपनी फैमिली को नहीं, किसी फ्रेंड को नहीं, किसी से कोई एडवाइस ही नहीं ली, तो आप थोड़ा लॉस में जा सकते हो, ठीक है। अगर बिज़नेस आप कुछ खोल रहे हो, लाइक आपने कोई दुकान खोली, कुछ ऐसा करा, ठीक है, और आप चाह रहे हो मैं किसी को ना बताऊं, सीक्रेटली चीज़ें कर लूं, तो ये आपके लिए थोड़ा लॉस वाला हो सकता है। कोई चोरी जैसी चीज़ हो सकती है, ओके, नुकसान मतलब आपके लिए हो सकता है, धोखा मिल सकता है आपको, ये यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। सो बेटर है कि आप ऐसा कुछ ना करें, ठीक है। बट यस, अगर आप मान लीजिए किसी पर्सनल रिलेशनशिप में हो, आपकी शादी फिक्स हो रही है, आपकी जॉब लग रही है, प्रमोशन हुई है, आप अगर ऐसी कोई चीज़ छुपाना चाहते हो कि नहीं बताना नहीं है, नज़र लग सकती है, देन इट्स फाइन, ओके, आप ऐसी चीज़ें छुपाओ। पर अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हो जहाँ पर आपको खुद भी डाउट होगा, ठीक है, इंट्यूशन हर इंसान की तेज़ होती है और आपकी भी अच्छी होगी इंट्यूशन, ठीक है, रहेगी। इनफैक्ट इन 10 डेज़ में आपकी रहेगी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग। इग्नोर मत करना अपनी इंट्यूशन को, मतलब अंतरात्मा की आवाज़ को। अगर आपके दिल में कभी किसी चीज़ को लेकर संदेह हो ना, प्लीज़ उस पर गौर ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इंट्यूशन को इग्नोर करा और वो चीज़ आपको होती हुई दिख जाएगी लाइफ में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रही हूँ किसी को ना ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करो चीज़ें। और अगर कोई छुपकर आप काम करने की सोच रहे हो, छुपकर, ठीक है, या कोई गलत काम कर रहे हो, देखो तो वो तो ऑब्वियसली गलत काम तो गलत ही है। लेकिन अगर आप कोई बिज़नेस ऐसे मैंने कहा स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नई जगह पे बिल्कुल न्यू हो आप उस चीज़ में, आपने कि एक भी पर्सन को नहीं बताया, तो थोड़ा सा एडवाइस वगैरह ज़रूर ले लो, आपके लिए ठीक रहेगा। कंसल्ट करना कह सकती हूँ, वरना आपको लॉस हो सकता है, धोखा देखिए मिल सकता है। साथ ही स्पिरिचुअल रहो, थोड़ा रिलीजियस रहो, थोड़ा सा आप धार्मिक प्लेस वगैरह, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी आप मानते हो वहाँ पे विज़िट ज़रूर कर लेना, ठीक रहेगा। अहंकार नहीं करना है आपको। बाकी इमोशनल लेवल पे अगर कहूँ, आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे, बहुत संतुष्ट रहोगे आप इमोशनल लेवल पे, ओके। ये आपके लिए दिख रहा है, चाहे वो पैसे का मामला हो या फिर आपके रिलेशनशिप का मामला है। एक सेटिस्फैक्शन का भाव है मोस्टली लोगों में, आप में से, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है, प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025 कैसी रहेगा, यूनिवर्स क्या मैसेज है कुंभ राशि के लिए। देर इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इफ़ यू आर विलिंग टू इमेजिन एंड इन्वेस्टिगेट। अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो तो यस, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई समाधान होता है, लेकिन आपको इच्छा होनी चाहिए उसका समाधान ढूंढने की, तभी आपको मिलेगा। डोंट बी अपसेट व्हेन पीपल अबैंडन यू, इट इज़ अ साइन दैट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड शेड योर ओल्ड स्किन। अगर लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, आपकी कदर नहीं करते, तो आपको परेशान नहीं होना है। डोंट वरी माय डियर, ठीक है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है आपकी लाइफ का, जहाँ जैसे हमारी लाइफ में अगर कुछ नया होना होता है ना, किस्मत अगर आपको कहीं पहुंचाना चाहती है अच्छी जगह पे, तो कहीं ना कहीं पुराने रिश्ते नाते लोग पीछे छूटते हैं, ठीक है। या कोई आपको बहुत ही जैसे किसी ने इंसल्ट कर दी, कुछ बोल दिया, दुत्कार दिया जैसे, ठीक है, उसके बाद फिर आपको रियलाइज़ होता है, आप एक होता है ना बदले की भावना जैसे आई कि अब मैं ऐसे प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। जैसे अंदर से ना आपकी पावर कुछ अलग ही बढ़ गई, शक्ति आपके अंदर आ गई खुद को साबित करने की, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो दुखी नहीं होना है अगर कोई आपकी लाइफ से जाता है। अपने काम में लगे रहो, खुद से प्यार करो, और जो जैसा आपके साथ बिहेव करता है, टिट फॉर टैट,
ये ध्यान रखो, जैसे को तैसा व्यवहार करो। ओके, बस इतना ध्यान रखना। लाइफ लाइक अ मोज़ेक आर्ट, लाइफ टेक्स टाइम टू टर्न इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, अगर आप चाहते हो रातों रात चीज़ें बदल जाएं तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है, टाइम लगता है। रातों रात किस्मत बदलती है, लेकिन वो भी उनकी बदलती है जो पीछे बहुत साल से, बहुत महीनों से ना मेहनत कर रहे होते हैं। आपको लगेगा अरे ये तो एक रात में स्टार बन गया, नहीं भाई, उसने बहुत पहले भी स्ट्रगल करा है किसी ना किसी चीज़ में। फेमस होने का ये कहो एक टाइमिंग उसकी लाइफ में आ गया कि हाँ डेस्टिनी में लिखा था कि तू इस टाइम पर फेमस होगा, इसलिए वो ओवरनाइट इंसान फेमस हो गया। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज़ लाइफ गोज़ ऑन, टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन। जीवन चलता रहता है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, तो समय को बर्बाद मत कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड इज़ हैव पेशेंस फॉर योर रिवॉर्ड्स टू कम टू फ्रूटिशन। यस, आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, तभी आपके जो भी आपने कर्म करे हैं, मेहनत करे हैं, उसका फल आपको मिलेगा। ओके, अब आपकी एनर्जीज चेक करते हैं कैसी रहेंगी, प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स यिन एंड यंग एनर्जीज कार्ड है ये आपके, देखते हैं कि क्या कहते हैं। प्लीज़ बताइए कि कैसा रहेगा, कैसी एनर्जीज़ रहेंगी कुंभ राशि वालों की, कैसी एनर्जीज़ रहेंगी कुंभ राशि वालों की 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025। कुंभ राशि वालों की एनर्जीज़ 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025। फर्स्ट कार्ड इज नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, मिसिंग समवन, पास्ट लाइफ, सोलमेट, द पास्ट। ओके, शायद आप किसी को याद कर रहे हो हैं, जिसने आपको छोड़ा है ना, आप उसी को याद करोगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर आपको किसी ने छोड़ा तो शायद आपको उसकी याद आ सकती है, आप किसी को बहुत मिस करोगे। ये आपका पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है। ठीक है, जो मिला, कुछ सिखाया आपको, कुछ हेल्प की, बट अब गायब हो गया। आना जाना जैसे लोगों का ऑब्वियसली लगा रहता है, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। ठीक है ना, ना फीलिंग्स ना लोग। तो आप किसी को याद कर सकते हो, बहुत बुरी तरह से मिस कर रहे हो किसी को। प्रेजेंट अट्रैक्टिंग ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस, प्रोएक्टिवली, ट्रैंक्विलिटी, सक्सेस। ओके, आपको प्रेजेंट में जीने के लिए कहा जा रहा है। आप जितना प्रेजेंट पे फोकस करोगे उतना आप अच्छी चीज़ों को लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, थैंकफुल रहो जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं। ओके, साथ ही अगर आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे तो आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। आपकी लाइफ में सुख, शांति, समृद्धि, हर चीज़ आएगी। ठीक है, और सफलता भी आपको जो है मिलेगी, बट आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, प्रेजेंट में आना पड़ेगा और थैंकफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। यूनियन, सोलमेट एनर्जी, डिसीजन, अ प्रपोजल, इंटीग्रेशन ऑफ यिन एंड यंग एनर्जीज। यस, आपका मिलन है, यहाँ पर यूनियन हो सकती है, रिकन्सिलेशन भी चांसेस है, और आपकी लाइफ में प्रपोजल आ रहा है, लव प्रपोजल, जैसे मैंने कहा था आपको मिलने के चांसेस हैं। ओके, और आपकी यस मुलाकात होगी अपने सोलमेट से, लाइफ पार्टनर से, वुड बी लाइफ पार्टनर से आप में से कुछ लोगों की मुलाकात हो सकती है अगर आप सिंगल हो। हायर सेल्फ एक्टिवेशन, हायर सेल्फ इंटीग्रेशन, अवेकनिंग, टाइम लाइन शिफ्ट। यस, स्पिरिचुअल रहिए। ओके, आपको एक हायर सेल्फ से कनेक्शन आपका स्थापित हो सकता है। ओके, साथ ही आपके अवेकनिंग का भी ये टाइम हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कुंडलिनी जागृत होना, चक्रास बैलेंस होना आपके, मतलब अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो काफ़ी टाइम से, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपको ये सारे अनुभव होंगे। ठीक है, ये आपके लिए आया है। एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए प्लूटो, लेटिंग गो, डेथ कार्ड, एंडिंग्स, रेजिलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, पावर। ओके, तो यस, आपको थोड़ा सा खुद को बदलने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी आपकी लाइफ में, एंड न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर होंगी, क्योंकि कोई चीज़ आपकी लाइफ से निकलती है तभी तो कोई न्यू चीज़ के लिए आप जगह बना पाते हो। तो सेम यहाँ पर है, लेट गो करो चीज़ों को, अटैच नहीं रहना है, केयर फ्री, मतलब केयर फ्री तो नहीं कहूँगी, मतलब विदाउट स्ट्रेस ना कोशिश करो लाइफ को जीने की। अगर आप विदाउट स्ट्रेस लाइफ जीते हो, प्रेजेंट में रहते हो, खुश रहोगे। अगर किसी ने छोड़ा है उसका दुख मत करो,
ठीक है। और ये बिकॉज़ ये एंडिंग है तो कुछ ना कुछ नया यूनिवर्स आपकी लाइफ में चाहते हैं और वो नया आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। वैसे भी मैक्सिमम लोगों के लिए मैंने कहा ना पॉजिटिव टाइम है देखो रिलेशनशिप के मामले में। तो यस, अगर कुछ ख़त्म हो रहा है तो डोंट वरी, नया भी आएगा और एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ से जैसे आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। कर्मों के अकॉर्डिंगली कहूँ आपको रिजल्ट्स यूनिवर्स देंगे, तो अपने कर्म अच्छे रखिए और ख़ुद को थोड़ा चेंज कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को हाई रखिए, हायर वाइब्रेशन में रहिए, टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस में कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।